पंजाब में पिछले 24 घंटे में जो हुआ है उससे बॉर्डर स्टेट में खतरे का अलार्म बज गया। बंदूक और तलवार वाला ऐसा तूफान आया जिससे शासन से लेकर प्रशासन तक हिल गया। दुबई से आए अमृतपाल के सामने पंजाब सरकार ने सरेंडर क्यों किया? क्या भिंडरवाले वाला जमाना एक बार फिर लाने की साजिश चल रही है? दुबई से लेकर अजनाला तक क्या है अमृतपाल की पूरी कुंडली? हमारी इस रिपोर्ट में आप देखिए। पंजाब की सियासत में आ गया नया तूफान। हाथ में बंदूक, तलवार, कटार और जुबान पर खालिस्तान खालिस्तान। पंजाब के बाहर के लोगों को लगता है कि ये 2-4 बंदे होते हैं जो ऐसा करते हैं, लेकिन पंजाब टोटली 90% भिंडरांवाले के फेवर में ही है और वो रहेगा। क्योंकि अगर ये आप रिस्पेक्ट नहीं करते, वो हमारे हीरो हैं, तो आप अगर किसी के हीरो को डिफाइन करेंगे प्रॉब्लम बढ़ेगी। सो आपको उनको भी डिफाइन नहीं करना चाहिए अपने तरीके से। वो हमारे लिए लड़े और हम उनकी रिस्पेक्ट करें। न कानून का खौफ, न संविधान की फिक्र। पूर्व प्रधानमंत्री का लिया नाम और डायरेक्ट गृह मंत्री को धमकी वाला पैगाम। If you want to suppress, as like Home Minister said, he will suppress or he will crush the movement. It's not democratic way to say something. We are doing peaceful agitation for Khalistan or anything. It's our right. If you want to suppress our democratic rights, then what you're expecting us to do? पंजाब ने यह तस्वीर कई दशकों के बाद देखी है। एक कॉल पर हथियारों से हजारों की भीड़ जुट गई, बैरिकेड तोड़ दिए गए, वर्दी वालों के सिर फोड़ दिए गए, पुलिस जान बचाकर भागने लगी, थाने पर कब्जा हो गया, पूरा सिस्टम ही फेल हो गया। मैं देखता हूं कुछ हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। मैं अवॉइड करता हूं चीजों को। अगर वो मेरे कंट्रोल से बाहर जाती हैं तो उससे पहले मैं बहुत बार 10 बार वार्निंग देता हूं गवर्नमेंट को। प्लीज, मैंने प्लीज शब्द तक यूज किए। डोंट डू दिस, डोंट टेस्ट माई पेशेंस, डोंट टेस्ट पीपल्स पेशेंस। वायलेंस जो है हर चीज का कोर है। शासन से लेकर प्रशासन तक सबको बेबस करने वाले इस नए तूफान का नाम है अमृतपाल। देखो, हम कुछ नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि पंजाब का यूथ ड्रग से बाहर है, सिक्खी का प्रचार हो, कन्वर्जेंस बंद हो, जो क्रिश्चियनिटी के कन्वर्जेंस हो रहे हैं। पंजाब में हमें हमारी आज़ादी की बात करने का अधिकार हो, हमें सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट्स हो, जो डेमोक्रेसी में सबको होते हैं। हम पीसफुल मैनर में सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पीसफुल चीज़ों को जब दबाया जाता है तो वो चीज़ें इरप्ट होती हैं। जैसे वैल्केनो इरप्ट होता है नीचे, तो वैसे ही सब कुछ होता है। कल थाने के बाहर बवाल मचाने के बाद आज फिर अमृतपाल का काफिला अमृतसर की सड़कों पर निकला। साथ में हथियारों से लैस भीड़ थी। एक बार फिर शासन बेबस था, एक बार फिर सरकार लाचार थी। अमृतपाल, जिनको ये कहा गया कि वो पूरी तरह से खालिस्तान के समर्थन में हैं और उपद्रव मचा रहे हैं, और इसीलिए अब वो इस गाड़ी में बैठे हैं। और यहाँ पर सामने देखें तो उनके जितने भी लोग हैं वो हैं, वेपन पे AKF लिखा हुआ है। 1, 2 बॉडीगार्ड, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लोगों का क्लोज प्रोटेक्शन उनके इर्द गिर्द है। और उसके अलावा जो बाकी लोग हैं उनके हाथों में जो निहंग हैं वो साथ चल रहे हैं, भाले हैं, उसके अलावा डंडे हैं, और हर किसी के पास जो यहाँ पर चल रहा है उनके साथ वो सभी इस तरीके से इक्विप्ड है। और यहाँ पर आप देखें तो इस समय खुद अमृतपाल यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर उनका काफिला चल रहा है। धीरे धीरे वो आगे की तरफ जा रहे हैं, और आगे बढ़ने के साथ जो उनका ये पूरा गाड़ी का काफिला है, वो ये गाड़ी बुलेट प्रूफ है। इस बात का ध्यान रखा गया है कि वो बुलेट प्रूफ गाड़ी में ही सवार होकर चले। और यहाँ पर आप देखें तो ये उनके सिक्योरिटी जो पर्सनल्स हैं वो एक तरीके से पूरा घेरा बनाकर हमेशा उनके साथ रखते हैं। जिस अमृतपाल की एक पुकार पर जन सैलाब जुट जाता है, जिस अमृतपाल के एक ऐलान पर इतना बड़ा बवाल मच जाता है, वो अमृतपाल कौन है ये आपको बताते हैं। वारिस पंजाब देश संगठन का मुखिया है अमृतपाल। खालिस्तानी विचारधारा का समर्थक है।
जर्नैल सिंह भिंडरावाला को आदर्श मानता है। दुबई में इसके परिवार का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। कुछ समय पहले ही दुबई से पंजाब आया है। अब खुलेआम अलग खालिस्तान देश का मूवमेंट चलाता है। सबको समझना चाहिए पंजाब इज टोटली डिफरेंट फिनोमेना। जब आप बाहर बैठे हैं पंजाब से, पंजाब में आप ये अंडरस्टैंड करते हैं, देखिए 10 सेकंड का लूप वीडियो चल रहा है पंजाब, ऐसा कुछ पंजाब में नहीं। आप पूरा चल के हैं कि कौन सी वायलेंस हो रही है यहाँ पे, इससे बड़ी बड़ी वायलेंस बाहर हो जाती हैं। ट्रेन फूक दी जाती हैं मध्य प्रदेश, दिल्ली, इधर सब जगह पे। कोई नहीं कहता स्टेट अनसेफ हो गई है। अमृतपाल के एक करीबी लवप्रीत तूफान को किडनैपिंग और पिटाई के आरोप में पुलिस ने पकड़ लिया। उसी के बाद ये सारा बवाल शुरू हुआ। बहाना एक केस है, लेकिन असली मकसद खालिस्तान का खौफ पैदा करना है। स्टेट, इंडियन स्टेट दबाव बना रही है, मिलकर बनाते हैं वो लोग। खालिस्तान की बात संत भिंडरावाला ने पहली बार नहीं की। खालिस्तान की बात महाराजा रणजीत सिंह के राज को खालिस्तान बोलते हैं। उसके बाद 1934 में खालिस्तान का मता आता है। 1949 में महाराजा पटियाला, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के ग्रैंडफादर हैं, उन्होंने खालिस्तान की डिमांड की है। खालिस्तान की डिमांड, सिख होमलैंड की डिमांड चलती आई है। ये कोई न्यू फिनोमेना नहीं है 1984 का। ये मीडिया प्रोपोगेट, उनको नॉलेज नहीं है। हमारे पास न्यूज़ की कटिंग है तब 1934 की, जब खालिस्तान बाय वर्ड मेंशन हुआ है। इस सोच में साजिश है, इस सोच में षड्यंत्र है, लेकिन भगवंत मान की सरकार एक्शन लेने में डरती है। अमृतपाल के समर्थकों ने थाने का घेराव किया, थाने पर हमला किया, तो एक्शन लेने के बजाय पुलिस अफसरों ने अमृतपाल के साथ बैठक की। तलवारें और बंदूक लहराकर अटैक करने वालों पर कार्रवाई के बजाय लवप्रीत तूफान की रिहाई के आदेश दे दिए गए। पुलिस के बयान बदल गए हैं। पुलिस कह रही है कि अमृतपाल का करीबी लवप्रीत तो हमले वाली जगह पर था ही नहीं। एक्शन के नाम पर दिखावे के लिए पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी बना दी गई है। और शांति भंग करने वाले कह रहे हैं कि शांति रहेगी या नहीं, यह प्रशासन का एक्शन तय करेगा। इसे टाला जा सकता था कैसे? ये एफआईआर हुई 17 तारीख को। मैं कब से बोल रहा हूँ सब मीडिया में इसकी जांच की जाए, हायर अथॉरिटीज को चेक करे। हम इनोसेंट हैं, ऐसे ना किया जाए। ये हमारे प्रचार को रोकने के लिए हो रहा है। somebody having a personal grudges against me, उसने फेक एफआईआर, मेंटली अनस्टेबल बंदे की वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो पुलिस को पहले करना चाहिए था जो कल किया उन्होंने। ये सब नहीं होता। मैंने पहले कॉल दी सीएम डे किया जनाला जाने की, मैंने उसको कैंसिल क्यों किया? संगत ने बोला आप उस दिन कैंसिल करके आए नहीं, इसलिए कि प्रशासन बोला था हमें अभी एफआईआर लॉन्च की, हमें चेक करने दें, हम सब करेंगे। और जब उन्होंने एफआईआर लॉन्च करके सब कुछ चेक नहीं किया, फिर मैंने उनको उन्होंने मंडे का टाइम दिया मुझे, मैंने उनको वेडनेसडे का टाइम दे के थर्सडे पे आया हूँ। तो उनको समझना चाहिए यूथ को आप सप्रेस नहीं कर सकते। जिस जगह पर कानून हाथ में लिया गया, जिस जगह पर पुलिस थाने पर कब्जा हो गया, वो जगह भारत पाकिस्तान बॉर्डर से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर है। सर कह रहे हैं इसीलिए आप खालिस्तान का समर्थन कर रहे हैं और एक बार फिर से खालिस्तान की बात जैसे भिंडरावाला ने की थी वैसे ही आप कर। देखिए, खालिस्तान की बात संत भिंडरावाला ने पहली बार नहीं की। खालिस्तान की बात महाराजा रणजीत सिंह के राज को खालिस्तान बोलते हैं। उसके बाद 1934 में खालिस्तान का मता आता है। 1949 में महाराजा पटियाला, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के ग्रैंडफादर हैं, उन्होंने खालिस्तान की डिमांड की है। खालिस्तान की डिमांड, सिख होमलैंड की डिमांड चलती आई है। ये कोई न्यू फिनोमेना नहीं है 1984 का। ये मीडिया प्रोपोगेट, उनको नॉलेज नहीं है। हमारे पास न्यूज़ की कटिंग है तब 1934 की, जब खालिस्तान बाय वर्ड मेंशन हुआ है। सो जब पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ये चीज़ें सब बनी हैं, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, तो खालिस्तान क्यों? तो आप इसीलिए खालिस्तान की मांग कर रहे हैं बार-बार? अलग खालिस्तान हमारा इंस्पिरेशन है, हमारा राज है, जो महाराजा रणजीत सिंह का एम्पायर था। वी आर क्लेमिंग दैट एम्पायर। इस सोच पर विपक्ष सवाल उठा रहा है, लेकिन सरकार मौन है और पुलिस लीपापोती में लगी है। थाने ते कब्जा कर लिया गया है, अनहर्ड ऑफ। कोई सरकार, कोई अमन शांति कानून पसंद वाला बंदा इसनू जस्टिफाई नहीं कर सकता। लगता नहीं आपको कि पुलिस का जो मोराल है वो काफी डाउन हुआ है? पुलिस का मोराल कभी डाउन नहीं है जी, ना कभी डाउन होगा। पुलिस का मोराल हमेशा अप है। आप अब देखिए हमारी सारी फोर्स खड़ी है, कुछ ऐसा इशू नहीं है। और
हम हर तरीके से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखेंगे और कोई ऐसा इशू नहीं है जी। लेकिन कल काफी पुलिसकर्मी जो थे उसमें जख्मी हुए, तो कितने पुलिसकर्मी इसमें जख्मी हुए? 5 एक ऑफिसर हमारे एसपी रैंक के और 4 और इनके अलावा जख्मी हुए थे। ठीक है जी। वो कोई गंभीर इंजरी थी? नहीं, गंभीर इंजरी। सियासत अपनी जगह है, लेकिन सच्चाई यह है कि अमृतपाल ने कानून हाथ में लिया। अमृतपाल ने खौफ पैदा करने की कोशिश की। अगर ऐसी घटनाएं बार बार होंगी तो देश विरोधी ताकतें सिर उठाएंगी। इसलिए बगावत के इस तूफान को रोकना होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।